नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज में हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। बिहार में 2 चरण का मतदान और बाकी है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने मुद्दों को लेकर मीडिया में बयानबाजी जारी रखे हुए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को पटना के आरजेडी कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि बिहार में मोदी आए या फिर अमित शाह आए, इससे इंडिया गठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने कभी आम जनता के लिए नौकरी रोजगार की बात नहीं की, वैसे लोगों को आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आगे कहा कि देश का ये दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते हैं, फिर भी बिहार की जनता जानती है नौकरी का मतलब तेजस्वी ही है। देखिए मनोज झा ने आगे क्या कहा। जहां इस दस्तावेज में कहानी पलट के रख दी, नौकरी मतलब तेजस्वी। मैं जहां कहीं बिहार में गया हूं, आप लोग भी जाते हैं, बच्चा चप्पा कह रहा है नौकरी मतलब तेजस्वी। महिलाओं को 1 लाख प्रतिवर्ष, करीब 2 महिलाओं को अग्निवीर योजना में तब्दीली करके पुरानी व्यवस्था लागू करना, रेलवे की भर्तियां बहाल करना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, अब इसके आगे कुछ नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री जी भैंस मंगलसूत्र से होते हुए अब यहां तक पहुंच गए हैं। अब परसों कल कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि परमात्मा ने उनको किसी विशेष कार्य से भेजा है, मतलब दूत बनाकर। यकीन दिलाता हूं, आप और हम में से कोई अगर ये बात अपने घर में बोलेगा तो घर वाले हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी बार बार बिहार आ रहे हैं, तेजस्वी जी ला रहे हैं और वो आ रहे हैं। तो हुआ यूं कि अब वो प्रशासन के अधिकारियों से भी बात करने लगे, गृह मंत्री जी बात करने लगे, हर तरह की चीज, मतदान से लेकर मतगणना तक। बाकी विस्तार में शक्ति भाई बताएंगे, लेकिन हम अधिकारियों से कहते हैं कि डरिए मत, किसी दबाव में मत आइए। ये किताब आपकी सर्विस बनाता है, आपकी सेवा शर्तें इसी से उत्पन्न होती हैं। इस किताब के अलावा दबाव लेना हो तो इस किताब का लीजिए, किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि व्यक्ति अर्श से फर्श पर आने वाला है। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री झूठ बोलते हैं, झूठ का पहाड़ लगा दिया है और वो पहाड़ दरक रहा है। इसकी चिंता उनको करनी चाहिए। सर, 6ठा और 7वां चरण बाकी है जो चुनाव का, और इसमें जो जोर आजमाइश कर रही है बीजेपी और पूरे तंत्र को लेके बिहार ला रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या हो सकता है? ये सवाल तो बीजेपी को जाना चाहिए कि क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी को बार बार आना पड़ रहा है, और तेजस्वी जी ने इसका इशारा कर दिया। तेजस्वी जी के लिए जो सतह के अंदर एक लहर है, वो क्या है? नौकरी मतलब तेजस्वी। परेशान है ये, नौकरी बोल नहीं पा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुना दीजिए जिसमें नौकरी की बात की हो। वो भैंस खोल रहे हैं, मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं, बिजली काटने की बात कर रहे हैं, टोटी उखाड़ने की बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं। तो उसका दबाव है कि जोर आजमाइश उधर से। हम तो बहुत शांति से चुनाव लड़ रहे हैं, लोग हमारा चुनाव लड़ रहे हैं, यकीन मानिए। राजद या महागठबंधन नहीं लड़ रहा, लोग लड़ रहे हैं। जब लोग चुनाव अपने हाथ में लेते हैं ना, तो नतीजे के लिए 4 जून का इंतजार नहीं करना पड़ता। सर, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे शक्ति सर ने बताया कि अधिकारी वहां जा रहे हैं, चुनाव आयोग के तहत ये खिलाफ की बात है, आचार संहिता का हवाला देते हुए, तो बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि अभी जो मामला हुआ है छपरा में गोलीकांड और या बूथ पे जो जा रही थी प्रत्याशी, उसके लिए आचार संहिता नहीं लागू था। नहीं, बूथ पे प्रत्याशी नहीं जा सकता क्या? कौन सा कहाँ पढ़ते हैं? कैसे लोग हैं ये? जान किसकी गई साहब? एक बार जिसकी जान गई ना, उस घर के चिराग को बुझते हुए देखने के बाद अगर कोई इस प्रकार का बयान दे रहा है ना, वो संवेदन शून्य व्यक्ति है, उसको इलाज की जरूरत है।